उनका नाम है वेद व्यास जी। उनके जन्म पर ही गुरु पूर्णिमा का यह महापर्व सनातन धर्म के अनुरूप जो भी संप्रदाय है, जो भी पत्र समाज है, सभी गुरु पूर्णिमा के पर्व को मनाते हैं। कुछ संप्रदाय ऐसे हैं जो सनातन धर्म के अनुरूप नहीं है, वो गुरु पूर्णिमा के महापर्व को नहीं मनाते। लेकिन अपना निजान संप्रदाय प्रणामी धर्म ओतप्रोत है अपनी भारतीय संस्कृति से और अपने सनातन धर्म से। हम पहले सभी सनातनी हैं, बाद में अन्य कोई और हैं, क्योंकि सनातन कहते हैं हमेशा रहने वाले को, जो हमेशा रहता है। और जो हमारे शास्त्र पुराणों से हमारे संत लोगों की जो परंपरा रही है, उसको हम सनातन धर्म के नाम से जानते और पहचानते हैं। आज उसी उपलक्ष्य में श्री सतगुरु राम रतन पार ब्रह्म दरबार ट्रस्ट की ओर से ये गुरु पूर्णिमा का महामंगल पर्व मनाया जा रहा है। और अभी बहुत ही सुंदर भजन आप सुन रहे थे भाई सोमपाल जी रतनपुर से, और हमारे राजू सैनी जी गांव बोवाड़ा से। उन्होंने एक बात कही, बहुत ही अच्छी बात कही कि कण कण में कौन समाया है। हम जो यहां पर बात करते हैं कि कण कण में भगवान विष्णु है, क्योंकि हम सब भगवान विष्णु इस सत्ता के मालिक हैं। इस सत्ता के मालिक कोई और नहीं, विष्णु जी हैं। हमारे कण कण में, हमारे शरीर में कोई व्याप्त है तो भगवान विष्णु का जीव है। और आत्मा इसमें क्या कर रही है? हमें पांच तत्व का शरीर मिला, वजूद मिला, ये कार्य करता है जिस प्रकार एक गाड़ी होती है और एक ड्राइवर होता है और सवारी यात्रा करती है। ठीक उसी प्रकार ये शरीर एक गाड़ी है, जीव ड्राइवर है और आत्मा सवारी है। तो आत्मा को जगाने के लिए जब आज तक आपने वाणी के द्वारा सुना होगा, सुनियो दुनिया आखिरी, अरे भाग बड़े हैं तुम जो किनका नो ना सुना, करो दीदार कसम। सतगुरु महाराज की, सतगुरु महाराज की। अभी तक जब तक निजानंद संप्रदाय यहां पर नहीं आया, प्रणामी धर्म जब तक नहीं चला, तो कोई पार ब्रह्म को जान नहीं पाया था। परमात्मा का परिचय अधूरा रहा, कोई परिचय पूर्ण नहीं दे पाया। जब सतगुरु धनीदेव चंद जी का आना हुआ, आज से मैंने बताया था कि संवत 1638 में उनका प्रादुर्भाव होता है उमरकोट पाकिस्तान में। और वो वहां से चलते चलते पैदल चलते चलते कहां जाते? जामनगर आ जाते हैं। और जामनगर में 14 वर्षों तक श्रीमद् भागवत की कथा को सुनते हैं। श्रीमद् भागवत की आई ध्यान से सुनेंगे। धनी देव चंद जी जब 14 वर्ष पूर्ण हो गए तो उसी दिन दीदार होता है राष्ट्र बिहारी श्री कृष्ण जी का, और ये धर्म की स्थापना हो जाती है। मंत्र अवतरित हो जाता है, जो आज हमारे समाज में मंत्र धारण कराया जाता है, इसको हम तारतम नाम के नाम से जानते हैं, पहचानते हैं। संवत 1678
दरबार में 40 वर्ष बाद धनी देवचंद जी को दीदार हुआ। जब उनकी आयु 40 वर्ष हो गई, भगवान श्री कृष्ण जी का, कौन से का, रास बिहारी, राज बिहारी श्री कृष्ण जी का दर्शन होता है, आप में वार्तालाप होती है, संवाद होता है, तो तारतम अवतरित हो जाता है। तो मेरे आदरणीय सुंदर साथ जी, आज 404 साल हो गए जब ये तारतम इस पृथ्वी पर आया और प्रणामी धर्म की नींव रखी गई, यह संप्रदाय की नींव रखी गई 404 वर्ष पहले। तो मेरे आदरणीय सुंदर साथ जी, सतगुरु धनी देवचंद जी उनका शिष्य ग्रहण करते हैं महामती श्री प्राण नाथ जी और श्री महाराजा छत्रसाल जी। लेकिन बीच में एक कड़ी और आती है जिसको हमारे धर्माचार्य, हमारे गुरुजन, हमारे पुजारी लोग जिसको बताते हुए थोड़ा अपने आप में हिचकिचाते हैं। वो कड़ी है सतगुरु बिहारी लाल जी, सतगुरु बिहारी लाल जी, जो कि धनी देवचंद जी के 2 बेटे माने गए। एक बेटे का नाम इंद्रावती की आत्मा के रूप में प्राणनाथ जी है और दूसरे बेटे का नाम बिहारी तन का नाम है और आत्मा का नाम रतनबाई है। दोनों इकट्ठे आते हैं, शिष्यत्व ग्रहण करते हैं। तो मेरे आदरणीय सुंदर साथ जी, हम प्राणनाथ जी की बात को तो सभी पहचानते और जानते हैं, लेकिन बिहारी जी की बातें बीतक में इस प्रकार लिख दी गई कि हम बीतक को पढ़ते तो उनसे नफरत करते हैं। ऐसा नहीं है। मेरे आदरणीय सुंदर साथ जी, अगर बिहारी जी और प्राणनाथ में कुछ संवाद ना होता तो प्राणनाथ जी जेल न जाते, और प्राणनाथ जी जेल न जाते हवसा के अंदर तो वाणी न उतरती। तो कौन है उसका कारण? बिहारी जी। बिहारी ने कुछ संवाद किया, कुछ आपस में वार्तालाप इस प्रकार की हो गई कि प्राणनाथ जी को जेल जाना पड़ गया। अब वो जब जेल में गए तो भय उत्पन्न हो गया, और जब भय उत्पन्न हो गया तो वाणी उतरनी शुरू हो गई। मेरे आदरणीय सुंदर साथ जी, वाणी उतरी, हम आप तक पहुंची और सारा राज खुल गया। जो मैंने अभी बताया था, जिसको दुनिया वाले जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे, उस पार ब्रह्म को, परमात्मा को, पुरातन को, अखंड स्वरूप को ये अगर जानकारी दी गई तो स्वामी प्राणनाथ जी के ज्ञान के द्वारा, कुलजम स्वरूप की वाणी के द्वारा हमें मिली, बीतक के माध्यम से मिली। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि बिहारी जी, आपने बीतक के द्वारा सुना होगा कि धनी देवचंद जी का जब शरीर पूरा हो जाता है संवत 1712 में भादव के 14 को, तो मेरे आदरणीय सुंदर साथ जी, स्वामी सतगुरु धनी देवचंद जी दिन पहले विचार विमर्श करते हैं। और क्या विचार करते हैं? उनको मालूम था कि अब शरीर छूटने वाला है, तो सुंदर साथ ने विचार विमर्श किया कि मेरे पास जो निधि है परम धाम की, जो उनका नाम क्या है? सतगुरु धनी देवचंद्र जी। धनी कौन सा धन? परम धाम का मूल खजाना, परम धाम की निधि अगर वास्तव संपूर्ण कही थी तो सतगुरु धनी देवचंद जी के पास थी, और देवचंद जी के पास से प्राणनाथ जी को मिली और देवचंद से ही बिहारी जी को मिली। लेकिन मूल स्रोत देने वाले कौन है? वो है अपने सतगुरु महाराज धनी देवचंद जी। और देवचंद जी के द्वारा जब ये वार्ता की गई कि ज्ञान किसको दिया जाए, तो बीतक में तो आप पढ़ते हैं बोलो सतगुरु महाराज की। केवल मैं थोड़ी देर बोलूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा, फिर अच्छी भजन सुनाएंगे आपको, लेकिन मेरी बात को बड़े ध्यान से
तो धनी देवचंद्र जी ने कुछ ज्ञान बिहारी को दिया और कुछ प्राण नाथ जी को दिया। ज्ञान दो जगह विभाजित हो गया, बट गया। और ये भी आप जानते हैं कि सतगुरु धनी देवचंद जी के बाद जामनगर जो हमारे नियान संप्रदाय प्रणामी धर्म की प्रथम गद्दी है, जहां पे नियान संप्रदाय की शुरुआत हुई, प्रकट हुआ, उसकी गद्दी पर पहली बार सतगुरु धनी देवचंद जी विराजमान हुए। और धनी देवचंद जी के बाद कौन बैठे? आपने अभी तक के द्वारा सुन लिया होगा। कौन बैठे थे जी? सतगुरु प्यारी लाल जी। देखिए वो गद्दी सतगुरु की है, वो गद्दी किसी छोटे मोटे व्यक्ति की, आम व्यक्ति की नहीं थी। सतगुरु की गद्दी है। कौन बैठे दूसरी बार? सतगुरु श्री प्यारी लाल जी विराजमान। लेकिन हम यहां पर बीतक के माध्यम से बिहारी जी को सतगुरु कहते, हम विचार करते कि सतगुरु नहीं, लेकिन वास्तव में सतगुरु हैं। जहां पर एक ज्ञान हुआ और जब देवचंद जी शरीर त्याग रहे हैं तो तब वार्ता होती है और कहा जाता है, बीतक लिखती है कि 22 दिन पहले महामती प्राणनाथ जी आ गए थे। लेकिन जब आप वाणी को पढ़ोगे तो वाणी बताएगी आपको कि वहां पर बिहारी जी मौजूद थे और प्राणनाथ जी कहां पर? खेता भाई के पास थे, सऊदी अरब में खेता भाई के पास थे। तो क्या हुआ? चतुर्दशी बुधवारी भाई सनंद सर्वेश्वरी बिहारी सो कही, मध्य रात पीछे क्या प्रियान, तब बिहारी को सूझ भाई कछु जान। सतगुरु महाराज की चतुर्दशी थी, बुधवार का दिन था। तो सारा ज्ञान 30,000 का ज्ञान जो हकीकत ज्ञान था वो धनी देवचंद जी अपने पुत्र बिहारी को दे देते हैं। सनंद कहते हैं वास्तविक ज्ञान को, सनंद वास्तविक ज्ञान को कहते हैं। तो मेरे आदरणीय सुंदर साथ जी, वास्तविक ज्ञान कहां चला जाता है? वो चला जाता है सतगुरु बिहारी जी पर। और बाकी ज्ञान मैंने अभी बताया था, हवसा की झील के अंदर स्वामी प्राणनाथ जी पर अवतरित हुआ। तो ज्ञान इस प्रकार यहां आ रहा है और दोनों बराबर के अवतार हैं। वाणी कहती है कि गिरो एक बुजुर्ग कही, रुअल्ला आए तीन पर, इत ज्यादा पैगंबर दो भये, एक नस्ली एक नजर। ऊपर से तय था एक गिरोह आएगी और गिरोह के सरदार कौन होंगे? रूह अल्लाह अर्थात सतगुरु धनी देवचंद्र जी। उनके दो पुत्र होंगे, इत ज्यादा पैगंबर दो भये, उनके दो पुत्र हुए, एक नजरी और एक नजली। मेरे आदरणीय सुंदर साथ जी, हम नजरी बेटे की बात को तो बहुत पूर्णतः सुनते हैं, लेकिन जो असल के पुत्र हैं बिहारी जी, हम उनकी बातों को ग्रहण नहीं करते, उस पर विचार नहीं करते, उस पर सोचते नहीं। जबकि हमें दोनों को बात जानी चाहिए, प्राणनाथ जी की भी और बिहारी जी की। जब जाकर वास्तविक ज्ञान जिसको हकीकत कहते हैं, तो वो ज्ञान हकीकत आकर मिलेगा। और देखिए तो यहाँ पर ऐसा ही हुआ। प्राणनाथ जी आते हैं, विरह विलाप करते हैं और कहते कि मेरे प्राणनाथ मुझको छोड़कर चले गए। जो वाणी पढ़ोगे तो कई प्रकार में विरह कर रहे, कौन? महामती प्राणनाथ जी, धनी देवचंद जी का शरीर पूरा होने के बाद। और मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, गादी पर कुछ समय के बाद बैठा दिया जाता है सतगुरु बिहारी लाल। गादी सतगुरु की है, मैंने बताता भी, सतगुरु गद्दी पर सतगुरु ही विराजमान हो सकता है और उसको हमें सतगुरु ही कहना चाहिए। लेकिन हम कहते नहीं हैं, हम बचते हैं, हट जाते हैं। जब बिहारी जी की बात आती है, बिहारी जी के अंदर कौन थी? रतनबाई। और प्राणनाथ जी के अंदर थी इंद्रावती। तो मेरे आदरणीय सुंदर साथ जी, रतनबाई परमधाम की प्रमुख सखी है और परमधाम के अंदर यहाँ आने से पहले तय हो चुका था। रतनबाई परमधाम के अंदर इस खेल को जीत चुकी थी।
हमारी सखियों में विचार विमर्श हुआ और राज्य से एक बात रखी गई कि राज्य महाराज, क्या श्यामा जी आपको बहुत प्यारी है, जो आपके बराबर में बैठती है, क्या हम उसके योग्य नहीं है? तो यहां पर राज्य अपने प्रीतम अपने धनी एक बात रखते हैं, एक खेल खेलते हैं परमधाम के अंदर और कहते हैं मैं खेलूंगा और जो मुझको ढूंढ निकालेगा वो मेरी बराबर में बैठेगा। बस सतगुरु महाराज की, सतगुरु महाराज की, वो मेरी बराबर में बैठेगा। तो खेल प्रारंभ हो जाता है परमधाम के अंदर ढूंढने का, तलाशने का। तो राज्य महाराज लीला करते रहते हैं, सारी सखिया हार जाती है, कोई भी राज्य को ढूंढ नहीं निकाल पाती। केवल रतन भाई, रतन भाई एक ऐसी सखी थी जिन्हें राज्य को ढूंढ लिया और तब बात रखी गई कि मैंने ढूंढ लिया आपको, अब मुझे अपने बराबर में सिंहासन दो। तो राज्य ने क्या कहा था यहां पर कि ठीक मैं आपको अपने बराबर में बैठाऊंगा, लेकिन आज नहीं कल बैठाऊंगा। क्या कहा था? कल बैठाऊंगा। वो कल आज हो रहा है, वो कल आज हो रहा है। अगले दिन खेल रचने की बात प्रारंभ हो जाती है और ये बात भूल में चली जाती है। लेकिन नहीं, रतन भाई राज्य को लेकर आई। परमधाम से अगर कोई जारत सखी आई है, जारत आत्मा आई है, वो रतन भाई है। हो सबको यहां कर जागना पड़ा, चाहे देवचंद जी हो चाहे प्राणनाथ जी हो, लेकिन रतन भाई जागी जागी आई, केवल वजूद पर आकर विराजमान हो गई। तो मेरे आदरणीय सुंदर साथी जी, आज का जो खेल है, अभी आपने एक भजन सुना था, रतन की लीला से होगा खेल तमाम। तमाम माने समाप्त होना। अगर ये खेल कहीं रुका हुआ ठहरा हुआ है तो रतन भाई की वजह से ठहरा हुआ है। रतन भाई जब चाहेगी, जब खेल को खत्म कर देगी और हमको परमधाम लेकर चल रही है। तो मेरे आदरणीय सुंदर साथ में रतन भाई को समझना है। रतन भाई सामने विराजमान है, तब बिहारी के तन में थी, कार्य अधूरा रहा, कार्य पूर्ण नहीं हो पाया, तब झंडू का तन का सहारा लेकर रतन भाई को तो पुनः दोबारा इस ब्रह्मांड में आना पड़ा। तो मेरे आदरणीय सुंदर साजी रतन भाई, आज चौथी लीला, यहां पर 3 लीलाएं पहले हो चुकी हैं। ब्रज कन्हैया के रूप में, रास श्याम के रूप में, जागनी देवचंद प्राणनाथ जी के रूप में, लेकिन अब जो लीला चल रही है, मैंने सुना था आपने भी, चौथी लीला चल रही है। और चौथी लीला के मालिक कौन है? सतगुरु श्री राम रतन साहेब जी। हमें क्या कहना चाहिए? हमें राम रतन दास नहीं कहना, वो सतगुरु हैं और सीधे सीधे राज्य को लेकर आए हैं। अरे जब राज्य की बैठक उनके अंदर है तो वो दास कैसे हो गए? वो हमारे साई में, हमारे महाराज जी, हमारे प्रीतम है, हमारे धामधनी है। तो हमें ये विचार करना चाहिए कि हम जब सतगुरु महाराज श्री रामचंद्र जी का नाम ले तो साहेब कहें या महाराज जी कहें, दास नहीं कहना। हमें विचार करना चाहिए, हमें सोचना चाहिए और अमल करना चाहिए इस बात पर। जैसे कृष्ण जी कह रहे थे ना कि गुरु को मानते, गुरु को नहीं मानते, वो सही कह रहे थे। जो राजनेता है इतनी गहरी बात कहकर चले गए, हम बुजुर्गों को मानते, बुजुर्गों की बात नहीं मानते, हम गुरु को मानते, गुरु की बात नहीं मानते। जब तक आप गुरु की बात को अमल में नहीं लाएंगे, उस मार्ग पर नहीं चलेंगे, तो जब तक परमात्मा मिलने वाले नहीं। परमात्मा सीधे सीधे नहीं मिलते, उनका परिचय अगर कराया जाता है सतगुरु के द्वारा कराया जाता है। आज हमारे समक्ष सिंहासन पर विराजमान है रतन भाई, जो राज्य के रूप में विराजमान है, जो सीधे सीधे राज्य को लेकर आए। आपने सुना होगा बीतक के द्वारा, जब महाराज श्री 14 वर्षों के बाद वापस आए तो अपने गांव वापस नहीं गए। श्री राम रतन जी की बात कर रहा हूं मैं। 14 वर्षों के बाद साधना के बाद आए और क्या बनकर आए? झंडू से रतन और रतन से राज्य और महाराज जी बनकर आ गए। तो क्या कहा? बीतक में लिखते हैं अपने गुरु महाराज मानसी प्रताप सिंह जी, क्या लिखते हैं बीतक के अंदर
कि जब महाराज श्री चूड़ में आकर बैठ गए तो लोगों ने विचार कर लिया था, गांव वाले समझ रहे थे कि वो अब नहीं होंगे। 14 वर्ष गुजर चुके थे। गांव वाले, परिवार वाले, सके संबंधी रिश्तेदार समझ रहे थे कि झंडू दत्त अब नहीं होंगे। जब 14 वर्षों के बाद आकर जुड़ में बैठे तो लोगों ने पहचान लिया कि तो झंडू ब्राह्मण है। इस बात की खबर मेरे प्यारे सुंदर साथ जी गांव में पहुंच जाती है। जो पंडा में शेरपुर में लोग भीड़ बड़े पड़ती है उनको देखने के लिए, लेकिन जो भी आ रहा था वो महाराज जी को झंडू दत्त कह रहा था। महाराज जी मुस्कुरा रहे हैं और मुस्कुराते हुए कहते कि अभी ने मेरी पहचान है कि मैं कौन हूं। अपना परिचय बीतक के माध्यम से माने प्रताप जी के द्वारा करा रहे हैं। क्या कह रही हैं? हाँ जी, जयकारा बोलेंगे सतगुरु महाराज की, शेरपुर वाले की। अपना परिचय खुद दे रही हैं। हम झंडू दत्त कब थे और बनकर आयो और चोले बातन और है, बातन बातन और। सतगुरु महाराज की, शेरपुर वाले की। देखिए जगह सब बोलेंगे, जगह सब नहीं बोल पा रहे हैं। सतगुरु महाराज की, सतगुरु महाराज की। तो मेरे आदरणीय सुंदर साथी जी यहाँ पर माने प्रताप जी साफ करते बात कि महाराज जी खुद परिचय दे रहे थे। क्यों? बीतक महाराज जी ने खुद लिखवाई है। ऐसा कोई इतिहास आज तक आपको देखने नहीं मिलेगा। जितने इतिहास लिखे जाते हैं सब बाद में लिखे जाते हैं, लेकिन अपने महाराज जी की बीतक खुद महाराज श्री माने प्रताप जी को लिखवा रहे हैं। जब आप बीतक को पढ़ोगे तो जानकारी होगी, पता चलेगा कि महाराज जी स्वयं बोल रहे हैं। महाराज जी क्या बोले? स्वयं बोले, अपनी बात खुद की है। और क्या कहा कि हम झंडू दत्त कब ते बनकर आए और हम तो अब कुछ और बनाए हैं। अरे चोले बातन और है, बातन बातन और। ये चोला तो वही है, लेकिन इसके अंदर जो बैठा वो बातू नहीं मिला कर रहा है। और बात मिला क्या होती है? थोड़ा मदाम की। अगर चौपे में फिर आते हैं बोलो सदगुरु गुरु। तो मेरे आदमी ने सुंदर साज अगली चौपाई में मैं अपनी बात को पूरी कर रहा हूं, उसके बाद फिर भजन आ रहे हैं। हम झंडू दत्त कब थे अंदर रतन बाई बनकर आए और उनकी आत्म पे बिठला कर और प्योर सतगुरु को लाए, और प्योर सतगुरु को लाए। सतगुरु महाराज की अपना परिचय खुद करा रहे महाराज जी। हम कहते कि महाराज जी कुछ बता कर नहीं गए। हम कहते हैं, हमारे सुंदर साहब कहते हैं, पुजारी लोग कहते हैं कि ये आज बताने वाले हो गए, महाराज जी से कुछ बता कर नहीं गए। अगर महाराज जी ना बताते तो अभी तक लिखी जाती। उन्होंने अपनी पहचान खुद कराई है, खुद बोले हैं कि मैं पार ब्रह्म हूं। इतना बोले कि कोई बोल नहीं पाया। तो क्या कहा? हम अंदर रतनबाई बनकर आए। रतनबाई प्रमदान की प्रमुख सखी वो आकर विराजमान हो जाती है। लेकिन मैंने बता कि रतनबाई कभी जब इस ब्रह्मांड में तो अकेली कभी नहीं आई। बिहारी के तन में आई तब भी राज जी 9 वर्षों तक राज्य कार्य करते रहे बिहारी के तन में। और जब झंडू के तन में आई, जब झंडू के तन में आई तो तब भी राज जी मैं कुलजम की चौपाई ला रहा हूं। एक गयो अवसर आयो है हाथ, चेतन कर दियो प्राणनाथ। तब तो वासना बाई रतन लील बाई के उदर उत्पन्न, देवचंद जी पिता परवान अर्धि के आवेश दियो निर्वाण। अर्था पर प्रेम का आवेश है अपरम पार। वो सतगुरु महाराज की, सतगुरु महाराज की। साफ कर दिया कुलजम की वाणी ने, स्वामी प्राणनाथ जी ने लिखी वाणी वो साफ कर रही हैं कि मुझे इनकी पहचान नहीं हो पाई थी बिहारी जी की।
वो अवसर मैंने निकाल दिया अपने हाथ से, लेकिन मुझे पहचान हो गई है कि तब तो वासना बाई रतन की लील बाई कौन थी? सतगुरु धनी देवचंद जी की पत्नी। कि उनके उधर से पैदा हुई कौन? बिहारी के तन में रतन भाई। और पूरा परिचय है देवचंद जी पिता परवान, देवचंद जी को उनके पिता है। देख के आवेश जो निर्वाण और ता पर आवेश पार पूर्ण आवेश था बिहारी पर। जो बिहारी के तन में कार्य करी थी तब भी 9 वर्ष तक राज्य रहे। और अब झंडू के तन में आई अखंड लीला। खेल समाप्त होगा, खेल खत्म होगा तो ब्रह्मधाम की रूह को कौन ले जाएगी? रतन भाई। बस हमें अब यही जानना है कि रतन भाई को अपने हृदय पटल पर, अपने हृदय में हमें बसाना है। तो रतन भाई खेल की दावेदार है कि कौन से खेल की? चौथे खेल की। चौथे खेल की जिसको हम कायमी लीला कहते हैं। तो कायमी लीला के अगर कोई मालिक है, अब भोर हुआ, सूरज निकला, कौन सी लीला है? महाराज जी की लीला। दिन की लीला, रात की लीला नहीं है। जब महाराज जी का जन्म हुआ तब भी दिन में हुआ, और शरीर पूरा किया तब भी दिन में किया। न वो रात को आए और रात को गए, और अभी दिन में लेकर जाएंगे। रात्रि नहीं होगी, रात्रि नहीं होगी। दिन होगा शुक्रवार का, शुक्रवार का दिन होगा जब रतन भाई अपने 12,000 स्वागिनों को लेकर प्रभु धाम जाएगी। दिन होगा। अब भोर हुई, सूरज निकला। ये कायमी का सूरज है, चांद नहीं रात का। ये रात का चांद नहीं है, तारे नहीं है। ये कौन है? ये कायमी के सूरज है। और जब सूरज निकल जाता तो पूर्ण रोशनी हो जाती है, और जब पूर्ण रोशनी हो जाती तो पूर्ण पहचान हो जाती है। अब भोर हुई, सूरज निकला, और कायमी का प्रकाश हुआ, और झंडू के तन में प्रीतम का आह्वान हुआ। बोलो सतगुरु महाराज की जय, सतगुरु महाराज की जय। मैं अपनी बात विराम को दे रहा हूँ। भजन आ रहे हैं आपके सामने। बस एक बात कहूंगा कि अब हमें रतन भाई को जानना है। रतन भाई के पद पर चलना, उनके बताए रास्ते पर चलना है। रतन भाई क्या कर रही है, क्या कर रही है? रतन भाई 2 कार्य कर रही है। वो जगा भी रही है और लेकर भी जाएगी। क्योंकि सो गए थे जो स्वामी प्राणनाथ जी के समय में जागे थे, वो सो गए थे। जो स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने अपने समय जगाए थे, फिर पुनः हुक्म देकर सारे फेर सुलाए थे। तो यहाँ पर रतन भाई को और श्री राम रतन जी को 2 कार्य करने पड़ गए, जगाना और ले जाना। लेकर भी वही जाएंगे। तो बस मैं अपनी बात पूर्ण कर रहा हूं कि आपको रतन भाई को जानना है। रतन भाई हमें ब्रह्मधाम ले जाएगी। वही राज्य है, वही सतगुरु है, और हमारा कोई और संबंध रिश्ता यही है। हमारा दुनिया के संबंध नहीं है। हमारे सतगुरु राम रतन जी हैं, और हमारे प्रीतम भी, हमारे धाम धनी भी, हमारे पिया भी, हमारे राज्य भी अगर कोई है तो श्री राम रतन जी है। वह मैं जागोरे के बाद अपनी बात पूरी करूंगा। सतगुरु महाराज की जय, सतगुरु महाराज की जय, देवचंद जी महाराज की जय, स्वरूप पार ब्रह्म की जय।